पाकिस्तान ने फायरिंग की है। तो ये नया डेवलपमेंट LOC पर, जहां पर पाकिस्तान ने फायरिंग की है। ये फायरिंग की खबरें सीमा से आ रही हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग, LOC के साथ साथ ये इंटरनेशनल बॉर्डर भी अब शामिल हो गया है, फायरिंग की जद में आ गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर 20 पोस्ट से सीजफायर तोड़ते हुए फायरिंग की गई है, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से ये हिमाकत की जा रही है। तनातनी के बीच भी सीमा पर पाकिस्तान की ये फायरिंग देखने को मिल रही है। सीजफायर का उल्लंघन किया गया है, ये LOC के साथ साथ अब इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी दिख रहा है। अखनूर का वो इलाका जो इस इंटरनेशनल बॉर्डर की जद में आता है, वहां पर 20 पोस्ट पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की खबर है। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मंजीत, क्या पाकिस्तान में डर काफी नहीं था जब उसको मालूम है कि भारत की ओर से अटैक किया जा सकता है और उसने जो हिमाकत की है पहलगाम को लेकर, उसके बावजूद अब LOC के अलावा आप इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सीज फायर उल्लंघन कर रहे हैं? देखिए नेहा, पाकिस्तान के तमाम नेता जब वहाँ पर उनका संसद का सत्र चल रहा है, वहाँ पर उनके चाहे विदेश मंत्री हों, उप प्रधानमंत्री हों, सब इस बात से इनकार कर रहे हैं कि ये आतंकी हमले में पाकिस्तान की कोई भूमिका है। यहाँ तक कि UN में भी उन्होंने चिट्ठी भेजकर इस बात की तस्दीक की है। लेकिन पाकिस्तान को ये बात निश्चित तौर पर समझ में आ रही है कि भारत इस बार उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को छूट देने का सीधा मतलब यही है कि अब तीनों सेनाएं पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी आका हैं, हाफिज सईद हों, चाहे मसूद अजहर हों, चाहे दूसरे और लोग हों, उनके खिलाफ सीधे युद्ध जैसी कार्रवाई कर सकता है। तो ये पाकिस्तान को लगातार समझ में भी आ रहा है। उनके सूचना मंत्री ने आज ही बयान दिया कि भारत अगले 36 घंटों के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और इसीलिए बड़ी मात्रा में पाकिस्तान की सरहद पर हम देखें, भारत से लगने वाली पिछले 6ठे दिन पाकिस्तान ने लगातार LOC और फायरिंग की है। और अब तो सिर्फ LOC नहीं, मंजीत, जिस डर की बात आप कर रहे हैं, ये डर इस तरीके के हमले कराने से पहले पाकिस्तान को होना चाहिए था। उसको समझना चाहिए था कि बदला हुआ भारत है, मुंह तोड़ जवाब देगा, इसलिए इस तरह की घटनाएं नहीं करवानी चाहिए थी। इसीलिए अब पाकिस्तान को तैयार रहना होगा। ये भी भारत की तरफ से संकेत बार बार दिए जा रहे हैं। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। इधर देखिए, भारत में बैठकों पर बैठकें हो रही हैं, तैयारियां हो रही हैं, प्लान फाइनल हो रहे हैं। उधर डर के मारे पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री को आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। कार्रवाई से पहले ही पाकिस्तान की हालत खराब नजर आती है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। हिंदुस्तान के संकल्प पर पाकिस्तान की कपकपी छूट रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का हलक हमले के डर से सूख रहा है। There is a likelihood that India will attempt an incursion in Pakistan and will engage Pakistan militarily. That is a possibility, a very clear and stark possibility. Cannot be ruled out. पाकिस्तान के डिप्टी PM के पसीने भी छूट रहे हैं। आपने हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की, ये तो पेपर पे है ना, बेंस वो ये, तो हम फिर ये एक जंग तस्वर होगी, क्योंकि ये 240 मिलियन लोगों की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान के रेल मंत्री का खौफ तो कुछ ज्यादा ही तेज रफ्तार ले चुका है। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे।
और अब पाकिस्तान के सूचना मंत्री के धक धक करते दिल की धड़कनें भी साफ साफ सुनी जा सकती हैं। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. तो इस वक्त पूरी की पूरी पाकिस्तानी हुकूमत दिन और घंटे गिन रही है। एक मंत्री कहता है कि 1 से 2 दिन में हमला होगा, दूसरा मंत्री कहता है 24 से 48 घंटे में हमला होगा। अभी एक चिंगारी भी नहीं फूटी है और पाकिस्तान के छक्के छूटने लगे हैं। लेकिन डर और खौफ के इस दौर में भी पाकिस्तान की बदनीयती कम नहीं हो रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहलगाम हमले पर निंदा प्रस्ताव आया। आतंकी संगठन टीआरएफ के हमले में हाथ होने की निंदा की गई, लेकिन पाकिस्तान प्रस्ताव से टीआरएफ का नाम हटाने पर अड़ गया। यहां हम एविडेंस दिखाएं कि ये दी रेजिस्टेंस फोरम ने, दी टीआरएफ ने किया है, तो फिर हम इसको रहने देंगे, या उनकी ओनरशिप दिखा दें कि इन्होंने एक मीडिया में चला भी दिया कि उन्होंने ओन कर लिया, वो झूठा था। नहीं, ये नहीं है। तो उस पर करीबन हमारे जी 2.5 दिन लगे। वी रिफ्यूज टू बज इन। मुझे बड़े बड़े कैपिटल से कॉलें आई कि देखें इस वक्त मैं जी नथिंग डूइंग, ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट। अब जरा सोचिए, जो मुल्क एक आतंकी संगठन की खुलेआम हिमायत पर उतर आए, जिसे एक आतंकी संगठन की निंदा होने से बेचैनी होने लगे, उस मुल्क का इलाज आखिर क्या हो सकता है? मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, ये जो खबर आ रही है कि 20 इंटरनेशनल पोस्ट पर सीज फायर उल्लंघन किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल नेहा, दरअसल ये पिछले कई दिनों से लगातार जो है सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से न सिर्फ एक जगह बल्कि कई सेक्टर्स में, चाहे हम कुपवाड़ा की बात करें, बारामूला की बात करें, पुंछ राजौरी की बात करें, अखनूर से बात करें, यहां तक कि बीती रात इंटरनेशनल बॉर्डर में पलियांवाला में भी जो है इस तरह से पाकिस्तान की तरफ से भारतीय चौकियों पर स्मॉल आर्म से यानी बंदूकों से और मशीन गन से फायरिंग की गई। लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब साथ साथ ही जो है भारतीय पोस्ट जो वहां पर तैनात हैं पाकिस्तान को दे रहे हैं। ये दरअसल जो है कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हो रही है कि जो तैयारियां हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, उससे पहले वो ये दर्शाएं कि वो तैयार हैं। लेकिन जो फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई है, उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने लगातार पिछले 5 दिन के दौरान दिया है। लेकिन इसमें एक ही चीज जो बदली है कि पिछले 4 दिन तक ये फायरिंग सिर्फ एलओसी पर सीमित थी, लेकिन बीती रात ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर यानी इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो कि जम्मू के इलाके में आती है, वहां पर भी जो है पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। सीज फायर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में था, लेकिन वो पहले ही कई बार टूट चुका है और उस पर कोई भरोसा नहीं है। अब जबकि पाकिस्तान की तरफ से ये साफ किया जा रहा है कि उनके पास क्रेडिबल ये इंफॉर्मेशन है कि भारत की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से आने वाले 36 घंटे, जिसमें से 12 घंटे बीत चुके हैं, यानी आने वाले 24 घंटों के दौरान कोई कार्रवाई हो सकती है, तो जाहिर है उनकी तैयारियां उस तरफ है। लेकिन यहाँ पर यह भी हमारे दर्शकों को समझना होगा कि सेना, भारतीय सेना जब भी कोई कार्रवाई करती है वो समय तय नहीं करती है, वो अपने अनुसार समय भी तय करती है और जगह भी तय करती है। तो जाहिर है कि पाकिस्तान में काफी तनाव है, पाकिस्तानी सेना, सरकार सब उलझे हुए हैं कि अगर भारत की तरफ से कोई कार्रवाई होती है जो संभवतः माना जा रहा है कि होने वाली है, वो कब, कहां और किस नौयत की होगी, इस पर अभी पाकिस्तान के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, ना ही उनको कोई जानकारी है। ठीक है, हिमांशु भी हमारे साथ हैं और मंजीत भी हमारे साथ हैं। हिमांशु, देखिए बैठकें चल रही हैं, अभी बैठकों को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, अभी तो कैबिनेट की बैठक चल रही है, जैसा हम लोगों को अभी तक जानकारी मिल पाई है, और कैबिनेट की बैठक में कई और अन्य महत्वपूर्ण फैसलों को जो है वो लिया जाता है, उनको मंजूरी दी जाती है, उन पर डिस्कशन होते हैं। जो तीनों महत्वपूर्ण बैठक है थी, सीसीएस की, सीसीपीए की और सीसीए की, वो बैठकें हो चुकी हैं और उन पे जो फैसले लिए गए, एक बैठक बाकी है। हिमांशु नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का उछला है, देखते रहिए आज तक। Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health का सच।